जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। आज जियोग्राफी का इंडियन जियोग्राफी का दूसरा क्लास होने जा रहा है, जिसको आप लोग कल जैसा आप लोगों ने देखा वैसे ही आज भी आप लोग देखिएगा और प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि 2025 में जो एसएससी जीडी का पेपर आ रहा है उसके लिए पढ़ाया जा रहा है मिलनी रूप से। और आप लोग सावधानीपूर्वक देखिए और नोट भी बनाइए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं आज क्या पढ़ा जाएगा। पहले हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं, मैप के सहारे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इसके चलते मैं पहले इंडिया का मैप बना रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को समझा रहा हूँ। ये आप लोग के इंडिया का मैप है। और आप लोग ध्यान देंगे, जब हम लोग कल एक टॉपिक पढ़े थे, कल हम लोग पढ़े थे कर्क रेखा। क्या पढ़े थे? कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब इस कर्क रेखा को तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है मानक समय रेखा। क्या पढ़ना है? मानक समय रेखा, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मानक समय रेखा, क्वेश्चन एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछता है कि मानक समय रेखा कितने कितने स्टेटों से होकर गुजरती है। तो आप लोग ध्यान देंगे मेरी बातों को। मानक समय रेखा, जो मानक समय रेखा होती है यह ऐसे ही गुजरती है। और ये मानक जो समय रेखा है, मानक समय रेखा, ये मानक समय रेखा 5 स्टेट से होकर गुजरती है। और इस 5 स्टेट को हम लोग टिक के माध्यम से पढ़ेंगे। यूपी में 3600 अंधा, ठीक है। यूपी में 3600 अंधा। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यूपी में 3600 अंधा में इसको क्रम से लिखें तो यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद में से हो जाएगा एमपी,
MP, ठीक है। और उसके बाद 36 से हो जाएगा, 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। ओ से हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। और उसके बाद आधा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, AP। मैंने आप लोगों को बताया कि मानक जो समय रेखा है वह 5 स्टेटों से होकर गुजरती है, और जिनके नाम आप लोगों को बताया गया, उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इतनी बातें आप लोग समझ लिए। आगे सुनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर काटता है तो कल हमने पढ़ा था कि आप लोगों की जो कर्क रेखा होती है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 जब राज्यों से होकर गुजरती है तो एग्जामिनर क्वेश्चन काटता है कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं। तो एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, या तो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। और छत्तीसगढ़ में काटती हैं, और छत्तीसगढ़ में जब काटती हैं तो छत्तीसगढ़ में कोई तो जिला होगा जहां पर ये काट रही होंगी। तो जिस जिले में काटती हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में काटती हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सूरजपुर। और डिस्ट्रिक्ट में जो विलेज है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट में जो विलेज है उस विलेज का नाम है, उस गांव का नाम है आप लोगों का भैंसागुड़ा। मैंने आप लोगों को बताया कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, और छत्तीसगढ़ के राज्य का एक जिला है जिसका नाम है सूरजपुर, और सूरजपुर का एक गांव है भैंसागुड़ा। वहीं पर ये एक दूसरे को आपस में काटने का काम कर रही है। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये बताइए, मानक समय रेखा और कर्क रेखा को किस विलेज में एक दूसरे को काटती हैं, तो भैंसागुड़ा बताएंगे। अगर पूछ लेता है किस राज्य में काटती हैं तो छत्तीसगढ़ बताएंगे। अगर पूछ लेता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में काट रही है, तो आप लोग सूरजपुर बताएंगे। आगे मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। आगे आप लोग देखिएगा, इसके बाद हम लोग मतलब इंडिया से इंटरनेशनल सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया से इंटरनेशनल सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। मैंने लिखा है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश। भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश कौन है? तो ये पूछ लेता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये बताइए कि जो मतलब सीमा साझा करता है उसकी संख्या कितनी है, ठीक है। उसकी संख्या पूछ लेता है, या पूछ लेता है यह कि आप
मतलब जितने देश हैं उनके नाम बताइए, या उसमें से उन देशों में से एक नाम दे देगा और कहेगा कि ये बताइए कि इससे भारत देश अपना सीमा साझा करता है कि नहीं करता है। अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, ध्यान दीजिए इस प्रकार। अब देखेंगे हम लोग, पास से हो गया पाकिस्तान, प से हो गया पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान, और अ से हो गया अफगानिस्तान, अ से हो गया अफगानिस्तान, और ची से हो गया चाइना, ची से हो गया चाइना, और ने से हो गया आपका नेपाल, अब भू से हो गया भूटान, ठीक है। में से हो गया म्यांमार, और बांग्लादेश से हो गया बांग्लादेश, और आप लोग जान लीजिएगा बांग्लादेश से हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश से हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश, भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश को हम लोग ट्रिक के माध्यम से पा, चीने, भूमिया, बांग्लादेश। अब ध्यान से दीजिएगा, प का मतलब होता है पाकिस्तान, और आ का मतलब यहाँ पर लिखा गया अफगानिस्तान, और ची से मतलब होता है चाइना, और ने से होता है नेपाल, भू से होता है भूटान, में से होता है म्यांमार, और बांग्लादेश से मतलब होता है बांग्लादेश। अब देखिएगा पाकिस्तान की ये सीमा बाउंड्री है, ये इधर तक है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये आप लोगों का अफगानिस्तान है, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग आते हैं, यहाँ तक जब आते हैं हम लोग तो ये आप लोग का चाइना है, चाइना, और फिर ये छूट जाता है तो ये हो गया नेपाल, हो गया नेपाल, ठीक है। और नेपाल के बाद जब यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो ये हो जाता है भूटान, और देखिएगा यहाँ तक फिर से आप लोग का चाइना आ जाएगा, ठीक है ना, फिर से क्या आ जाएगा चाइना, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये आप लोग का जो आएगा ये हो जाएगा क्या, म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, आप लोग गिन कर देख लीजिए कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा हमारे देश से जो भी कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा, वो कितने देश हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और ये आप लोगों का बांग्ला जो देश है, बांग्लादेश, ये आप लोगों का कितना हो गया, 7 हो गया। बात समझ में आ रही है, ये आप लोगों का बांग्लादेश कितना हो गया, 7 हो गया। आप लोग एक काम कीजिए, इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा।
ठीक है, मेरी बातों पे आप लोग फिर से ध्यान देंगे। मैं आप लोगों को लिखने के लिए छोड़ा था, बहुत बार मैं इसको मिटाऊंगा, लेकिन मिटाने से पहले एक बार पुनः समझाना चाहता हूँ, ध्यान सुन लीजिएगा। हम लोगों ने आज पढ़ा मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अब इसको देखिएगा, मानक समय रेखा पूछता है कि मानक समय रेखा भारत के किन किन स्टेटों से होकर गुजरती है, तो भारत के 5 स्टेटों से होकर गुजरती है। जैसे ट्रिक के माध्यम से हमने जाना, यूपी में 3600 अंधा, यूपी में 3600 अंधा, यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया, में से हो गया एमपी, मध्य प्रदेश, 36 से हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, ओ से हो गया उड़ीसा, और आधा से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे की तरफ देखेंगे, हमारे देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जो देश हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या भी 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। देख लेंगे, इसको भी ट्रिक के माध्यम से लिखा गया है। पाचीने भूमिय बांग्लादेश, प मतलब होता है पाकिस्तान, आ का मतलब होता है अफगानिस्तान, ची से होता है चाइना, और ने से होता है नेपाल, भू से होता है भूटान, में से होता है म्यांमार, बांग्लादेश से होता है बांग्लादेश। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें आप लोगों को मैप में दिखाया भी हूँ कि इधर की तरफ पाकिस्तान होता है, यहाँ पर अफगानिस्तान होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाइना होता है, फिर से बीच में आ जाता है नेपाल, और उसके बाद आ जाता है भूटान, और भूटान के बाद इधर का जो एरिया होता है वो भी चाइना का ही होता है। उसके बाद इस बगल में आप लोग देखेंगे कि म्यांमार है, और नीचे की तरफ क्या है? बांग्लादेश। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप मैप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप पूरे मैप के, इंडिया के मैप के आप लोग स्टेटों को भरना जान जाइए। जब भरना जान जाएंगे तो आवश्यकता से अधिक आप लोग ऐसे ही जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, अन्यथा जब मैं बताऊंगा तब आप लोगों को कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इससे पहले आप लोग मैप को दोहरा लीजिए, मैप को भर लीजिए, उसके बाद पढ़िए, देखिए कितना अच्छा लगेगा पढ़ने पर। अब यहां पर देखिएगा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो पूछता है कि कहां पर काट रही है, किस स्टेट में काट रही है, तो आप लोग बताइएगा कहां पर काट रही है? छत्तीसगढ़ में काट रही है। छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सूरजपुर, उसी जिले में काट रही है, और उसके बाद उसी जिले के एक विलेज का नाम है भैंसागुड़ा, वहीं पर एक दूसरे को मानक समय रेखा और कर्क रेखा काटती है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। जो नहीं लिख पाए होंगे वह स्क्रीनशॉट मारकर लिख लेंगे, या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। इतनी समझदारी तो आप लोग के अंदर है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी आप लोग पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, उसको याद करके रखिए, क्योंकि पेपरों में छोटी छोटी बातें हम लोग भूलते रहते हैं। ठीक है, बार बार किसी भी चीज को देखेंगे तो वो याद रहेगा। अब देखिए, पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन देता है कि ये बताइए जो इधर की तरफ पाकिस्तान है, इधर की तरफ आप लोग जानते हैं कि भारत है, तो इन दोनों के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया को, इस दोनों को के बीच में एक सीमा पड़ती है जो पाकिस्तान और इंडिया को बांटती है। उस सीमा का नाम क्या है? तो उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद पूछता है कि ये आप लोग अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आता है डुलंड रेखा, डुलंड रेखा, डुलंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डुलंड रेखा। और चाइना और इंडिया के बीच में जो रेखा है उस पूरे रेखा का नाम है मोहन रेखा। मैंने 3 चीज आप लोगों को बताया जहां से क्वेश्चन आता है। मैंने ये बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा।
जबकि अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है, डुरंड रेखा। और उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को चाइना और भारत के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। जब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो कभी कभी पूछ लेता है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच की जो रेखा का नाम है उसका भी नाम रेड क्लिफ ही रेखा होता है। उसका भी नाम क्या होता है, रेड क्लिफ रेखा होता है। अगर मान लीजिए यहां पर आप लोगों का श्रीलंका है, ये आप लोगों का श्रीलंका है, श्रीलंका, इनके भी बीच में एक रेखा होती है जो श्रीलंका और भारत को अलग करती है, जिसको हम लोग कहते हैं जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक रेखा होती है जिसका नाम क्या होता है, जल डमरू मध्य। और अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछेगा कि ये बताइए कि इंडिया का जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। तो यहां से आप लोग जानते हैं कि इधर की तरफ जो भी है ये स्थलीय सीमा है, हमारा क्या है, स्थलीय सीमा है। तो इसकी लंबाई पूछ लेता है, ओवरऑल लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, स्थल भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई आप लोग जानते हैं 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। अब आगे की तरफ देखेंगे, फिर से पूछ सकता है वो कि तटीय सीमा की लंबाई बताइए। क्या बताइए, तटीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर होता है। मैंने आप लोग को बताया भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर, जबकि मैंने आप लोग को बताया भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहां पर आप लोग जानते हैं कि क्या है, यहां पर आप लोग का लद्दाख है, क्या है, लद्दाख है। अब इस बाउंड्री की जब हम लोग बात किए थे एक बार कि इस मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच की बाउंड्री का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। और क्या अफगानिस्तान और इंडिया के बीच के रेखा का नाम है डुरंड रेखा। और चाइना और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है, आप लोग बताए थे मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आप लोगों का LAC होता है, यहां पर क्या होता है, LAC, और यहां पर होता है आप लोगों का LOC। ठीक है ना, इसको कहते हैं कि चाइना अधिकृत सीमा बाउंड्री, और इसको कहते हैं पाक अधिकृत सीमा बाउंड्री। भारत का मतलब यहां पर कब्जा किसका है, पाकिस्तान का, यहां पर कब्जा किसका है, चाइना का। ठीक है, अब इसको कहते हैं